गांव की ज़िंदगी का ये एक दिन मैं आपके लिए लेकर आया और मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਦਮ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆਣੇ ਨੇ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਧੋ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਧੂਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਲਜਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ शलजम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये खाला है, ये सूखा हुआ है, पानी लगाने के खेतों को काम आता है। और मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारी, मेरे अजीज़ो, मैं हूँ इफ्तिखार रिफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव से जा रहा हूँ गाँव में। मेरे पीछे ये मोटरवे पर एक स्टे है और आज एक दिन पिंड में गुजारेंगे हम और आज बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तो मैंने उर्दू में लिंकिंग की है, लेकिन वहाँ जाकर मैं पंजाबी में बात करूँगा। और आज हम खाएंगे गंदला दा साग ते मक्खन, मकई, साथ में लस्सी। और फिर गांव में जाएंगे तो यकीनन कमात का मौसम है, गन्ने चूपांगे और गांव में जो मैं आपको आज दिखा सकता हूं वो दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। मैं आपको एक बड़े तारीख़ी गांव लेके जा रहा हूं, बंगे। ये गांव जो है भगत सिंह का गांव है और भगत सिंह का गांव आज आप देखेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਚੱਲਨੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ, ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ, ਰਿੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਸਜਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਸਾਡੇ ਲੂਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੋਹਰ ਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਖਵਾਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਉੜਦੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਡ, ਰੇੜੀ, ਟਰਾਲੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕੱਚੀ ਗਲੀਆਂ, ਹਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗਾ ਵਾਂਗਰ ਝੂਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ 105 ਗਾਫ ਬੇ ਬੰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਗੰਦਲਾ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਗ ਹੋਏਗਾ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ बड़े मज़े आने वाले ने। मेरे पीछे आप देख रहे हैं भगत सिंह का गांव है, ये 105 बंगे। और इस तरफ अगर आए, ये बच्चे गांव के बच्चे और बहुत सारे मेहमान आज आए हुए हैं क्योंकि हमारी यहाँ दावत है। मैंने आपको बताया था आज हम यहाँ खाएंगे गंदला दा साग ते मक्खन मकई। और इस तरफ भी आप देखें, ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर भगत सिंह खेला करता था और यहाँ से गुज़रा करता था स्कूल जाते या कॉलेज जाते। और वो जो इनकलाबी सोच थी यहीं पैदा हुई थी। और ये सामने आप देखें मेहमान खाना है, भगत सिंह की हवेली से मुल्का मेहमान खाना जो इसके मौजूदा मालिक साकिब विर्क साहब ने बना रखा है। ये देखिए, ये इस तरफ है और यहाँ पर लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और मेहमान खाने में हम बाद में बैठेंगे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं भगत सिंह की तस्वीर है जिसको वेलकम किया गया है। और जब आप इस तरफ आते हैं तो ये देखिए हवेली भगत सिंह है। अब अंदर चलते हैं, भगत सिंह की हवेली में आपको दिखाता हूँ। आए मेरे साथ अंदर चलते हैं
और जब यहाँ से गुज़रते हैं, ये एक जीप है जी, ये साकिब विर्क साहब के वालिद साहब की है और उन्होंने उनकी डेथ के बाद बड़ी मोहब्बत के साथ यहीं खड़ी कर दी है। और ये देखें जी, ये भगत सिंह जहाँ पैदा हुआ था, ये उसकी जाए पैदाइश है। और ये देखिए, ये बड़ा खूबसूरत मंज़र भगत सिंह की हवेली का, और लकड़ी की वही बलियों वाली छतें हैं, और वो सामने मुझे विर्क साहब भी नज़र आ रहे हैं। और मेरे यहाँ दोस्त आज जिनकी दावत है, अभी हम आपको साग खाकर दिखाएंगे, वो तमाम दोस्त मौजूद हैं। और ये हैं जी विर्क साहब, साकिब विर्क साहब ये हैं, ये हवेली इनके ज़ेर इस्तेमाल है। साकिब साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक हैं। वेलकम जी, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, और माशाल्लाह बाकी भी दोस्त सारे आए हैं, और स्पेशली आप आए हैं, और बाकी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मान मौजूद है, मेरे दोस्त हैं, ये चाइना से आए हुए हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं। आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा डॉक्टर साहब? 100 कुछ साल पुरानी तहरीक, और स्पेशली वो जो पंजाबियों के दिल में हमेशा से आज़ाद रहने की जो एक ख्वाहिश है, वो आज आके यहाँ पे महसूस हुआ कि उसकी जड़ें कहाँ से स्टार्ट हुई। और तारीख़ में जो कागजात में हमने कभी कहीं पढ़ा हुआ था, वो उसको आके बहुत करीब से देखने का, हकीकतन मेरे तो अभी तक जो है वो मैं वापस नहीं आ सका हूँ। नहीं, आप वापस इसलिए आ जाएंगे, अजय सी साग भी खाना है। आप क्या कहेंगे जी, आप यहाँ कैसा लगा आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, हम विर्क साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया इस जगह पे आने का और ये हिस्टोरिकल प्लेस देखने का। थैंक यू। मेरे नाल एक मिट्टी रंगा एहसन सैयद मौजूद है, ਇਹਦਾ फैसलाबाद की धरती तो ताल्लुक है, यही ਜਿਹੜੀ सांदलबार ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਿਖੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠਹਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਹਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਉਸੇ ਠਹਿਰਾਓ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਵੀਲੌਗ 'ਚ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਚੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੰਪ ਆਫ ਬਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਵਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਭੱਠੇ, ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਮਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਗ ਧੂਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇ ਲੱਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇ ਮੱਖਣ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਅੱਛਾ ਤਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਆਹਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਉਫ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਡਈ है। ओ हो, ये देखें सर, ये देखें, ये देख रहे हैं आप? और ये मैंने निकाला साग। अभी बाकी लोगों ने भी लेना है, मैं बाकी बाद में लूँगा। और मैं यहाँ से लूँगा रोटी, और इसको मैं यहाँ रखूँगा, और यहाँ से मैं लूँगा मक्की की रोटी। मेरा ख्याल है ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਸਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਓਹੋ ਸਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੱਖਣ ਤੇ ਪਾ ਲਓ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਖਣ ਪਾਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੱਖਣ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜੇ,
ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣਾ, फिर तो हम तो खावांगा सारा पिंड। दोस्तों नीयत नहीं भर रही, पेट भर गया है और ये मैं आखिरी बुरकी लैन लगा हुआ। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो साग हमने खाया है ये भगत सिंह की जो आबाई ज़मीन थी जो कि अब साकिब साहब के पास है, उस पर उगाया गया साग है। साकिब साहब ये बताइएगा क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भगत सिंह की जो ज़मीन है उसको भी मैं ही लुक आफ्टर करता हूँ, और स्पेशली वहाँ पे देसी सरसों जो है वो साग लगाते हैं, और जो मेहमान आते हैं वो कोशिश होती है भगत सिंह की हवेली में बैठ के भगत सिंह की ज़मीन का जो उगा हुआ साग है वो खाया जाए और वो बनाया जाए। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੈ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਲੱਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਐ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਐ ਵੇ ਲੱਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ ਵਾ। चाटी दी लस्सी, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं मौजूद हूँ 378 चक कमान का मंडी में। यहाँ पर कमाद की ख़रीदारी होती है यानी गन्ने की, और उसके बाद यहाँ से लोड होके देखें, ऐसे ये लोड हो रहा है, ये छोटी ट्राली से बड़ी ट्राली के ऊपर चढ़ा रहे हैं, और ये यहाँ से गन्ना चला जाएगा शुगर मिलों को, और फिर वहाँ बनेगी चीनी। तो ये भी गांव की ज़िंदगी का एक बड़ा अहम रुकन सर्दियों का मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों देहाती ज़िंदगी में सड़क के किनारे इस तरह से अमरूदों की जो रेड़ियाँ होती हैं, इसमें बड़े ताज़े और आला तरीन अमरूद बिकते हैं। ये अमरूद की पान है? अमरूद 100 रुपये किलो दिन्ने जी, 80 रुपये भी दिन्ने, 100 रुपये भी दिन्ने। अच्छा, ये अमरूद कितों लैके आंदे हो? हाँ, बाग दे विचों जी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पीछे इनके अपने बागात हैं, वहाँ से ये लाए हैं। तो भाजी मैनू तुसी 1 किलो अमरूद दे दो फिर। तो लो जी, बिस्मिल्लाह जी। वाह 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 वाह। बाग किसी और दा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਜਿਸ ਬਾਗ से ਸਾਨੂੰ अच्छे अमरूद मिलणगे ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਇਹ ਕੱਢ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਧੋ ਲਿਆ। वाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। दोस्तों यहाँ सड़कों के किनारे जो शक्करकंदी बिकती है, इन्हों कहते हैं भुजी हुई शक्करकंदी। यह की भाव होंगी है? 80 रुपये पाइयो। 80 रुपये पाव है ये। और मैं यहाँ से ये लूँगा। ये देखिए बड़ी खूबसूरत अंगीठी है, ये जल रही है, इसके ऊपर एक तवा रखा गया है और लकड़ियाँ जलाई गई हैं। इन्हों कहते हैं भुजी हुई शक्करकंदी। तो असी इतों लवांगे शक्करकंदी। भाजी एक पास सानू भी दे दिओ। अच्छा, सिर्फ मसाला पाना है, चटनी नहीं पानी। खा लेना है, नींबू भी नहीं डालना, नींबू पा दे। वाह जी वाह, मजे। आला दोस्तों, बहुत मज़ेदार शक्करकंदी है और शहरों में भी मिलती है, लेकिन गांव में बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर एक छोटी सी कूलरी भी है, ये देखें, ये देखें।
और ये गिलास भी है पानी पीने के लिए, क्योंकि शक्करकंदी जब आप खाते हैं तो गले में फंस जाती है। तो गांव की ज़िंदगी के अंदर आकर शक्करकंदी खाई, बहुत मज़ा है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं सरसों का खेत है, आगे किसी अच्छे खेत में जाके इसमें भी चलते हैं। दोस्तों, देहाती ज़िंदगी का एक अहम रुकन भट्टा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ईंटों का भट्टा है, यहाँ पर ईंटें बनती है। और मैंने अपने एक वीलॉग में कहा भी था कि जिस तरह इस भट्टे में आग के अंदर तपा के कच्ची मिट्टी को पक्का बना लिया जाता है, पक्की ईंट बना ली जाती है, इसी तरह मसाइब ज़माना इंसान अगर झेल ले और पुरअज़म रहे तो वो भी एक अच्छा इंसान बन जाता है। फिर तकलीफ़ें, दुख दर्द उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। और भट्टे की ये लाइफ में आपको एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, और इससे मुंसलिक एक और भी चीज़ है भट्टे से, आए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, भट्टे और ट्रैक्टर ट्राली का चोली दामन का साथ है। ये ट्रैक्टर बड़ी कमाल की चीज़ है, ये ईंटें भी ढोने के काम आता है, सामान ढोने के काम आता है, और हल चलाने के भी बड़ा काम आता है। तो ये ट्रैक्टर देहाती ज़िंदगी में भी एक बड़ा अहम रुकन है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सरसों के खेत, और इस खेत को आपने पहली बार बड़े गौर से देखा था शाहरुख खान साहब की फ़िल्म में, और आज मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। और ये देहात की ज़िंदगी आपके लिए। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ये खाला है, ये सूखा हुआ है, पानी लगाने के खेतों को काम आता है। और मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, और मैं आ गया इस तरफ। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ मैं आपको बताता हूँ। जब हम गांव में आए हैं तो आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये लगे हुए हैं शलजम, ये देखें ये शलजम, ये शलजम, और ये देखें शलजम। तो मैं तुहानू शलजम पुट के विखावां, ए वेखो शलजम। और सरसों के खेत में इजाफी सब्जियां भी लगा दी जाती हैं, उनमें ये शलजम भी शामिल है। और बड़े मज़े की शलजम पालक गोश्त बनता है सर्दियों के अंदर। या ये सरसों का खेत है, और मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ अगर आप देखें तो ये है कमाद, गन्ना लगा हुआ है, ये देखें। और ये कमाद के सारे खेत हैं, और सीज़न भी है सर्दी का। और मैंने आपको दिखाया कमाद से भरे हुए ट्रक भी। और गांव की ज़िंदगी का ये एक दिन मैं आपके लिए लेकर आया, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेलियों मेरे नाल ने इस खोता रेड़ी दे मालक की ना ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद ज़मीर। मोहम्मद ज़मीर साहब है की लैके चले हो? ਇਹ ਆਗ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਬਣਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਰਾ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ तकरीबन कुछ 40 साल तो कर रहे हैं। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਦ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਬੇਲੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਪੂਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆਂਗੇ, ਤਿਜਾਰਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਦਮ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਸਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੇਲੀਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਰਸੇਮ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਮਾਦ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਛੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨਾ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਤਲ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਣ ਡਿਆ, ਛੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਾ ਆਖੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਸੂਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਆ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਆ।
दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं खेत हैं और यहाँ मैं बैठा हूँ, इसको खुरली कहते हैं। यहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं जिन्होंने डंगर आखिद है और इसमें गतावा करके डाल दिया जाता है, इसको खुरली कहते हैं। और ये मेरे पीछे एक मुझे नज़र आया, ये कच्चा कोठा, कच्चा घर है और मिट्टी का इसके ऊपर लेप हुआ हुआ है, बड़ा खूबसूरत ये लगता है। अब ये हमारी गांव की ज़िंदगी से कहीं निकल गया है क्योंकि अब गांव भी पक्के हो गए हैं, लेंटर डल गए हैं, लेकिन ये कच्चा कोठा मुझे नज़र आया तो मैंने कहा मैं आपके लिए इसको ज़रूर शूट करूं। और ये देखिए इसके ऊपर मिट्टी में तूड़ी मिलाकर, इसके ऊपर मिट्टी में तूड़ी मिलाकर इस पर प्लस्तर किया जाता है। और ये एक खोती रेडी भी यहाँ पर खड़ी हुई है। ये डेरा इसके जानवर कहीं और शिफ्ट हुए हुए हैं तो ये खाली डेरा था, मैंने सोचा कि मैं आपके लिए इसको महफूज कर लूँ। दोस्तों ये खाला है और इसमें पानी जो है ये पीछे वहाँ एक बम्बी है, उससे ये पानी आ रहा है। अब ये खेतों में जाता कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये खाला है और ये देखें पक्का सूआ, इसको ढक्कन को लगाकर और मिट्टी लगाकर बंद कर दिया। अब ये पानी वहाँ भी नहीं जाएगा, लेकिन ये पानी आगे जा रहा है। उसके बाद ये देखें ये कच्चा खाला जा रहा है खेतों को, लेकिन इसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं जाना। इस खेत को भी पानी नहीं देना तो इसलिए इसको भी बंद कर दिया गया। लेकिन चूँकि इस खेत में आगे पानी पहुँचाना मकसूद है तो ये देखिए ये आगे सुराख है, इसमें से पानी जा रहा है, जबकि इस वाले खाले में भी पानी पर ढक्कन लगाकर इसको बंद कर दिया गया। तो ये जो मेरे बच्चों ने भी मुझसे पूछा था कि बाबा ये पानी जो आता है इसको रोकते कैसे और खेतों तक पहुंचाते कैसे, तो मैंने ये आपको सिस्टम दिखाया कि कैसे खाले का पानी आगे खेतों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों आपने ये देखा, इसको कहते हैं पीटर इंजन। ये हमारे पंजाब की एक अहम पहचान है और ये बड़ा पुराना इंजन होता है। पीटर इंजन बहुत शोर मचाता है, अब तो दूसरे इंजन आ चुके हैं लेकिन इसको पीटर इंजन कहते हैं। ओ वीर जेड़े हुण पिंड दे वसनीक नहीं या जेड़े मिट्टी रंगे किसी भी वजह नाल करके वतनों दूर ने, उन्हां पंजाबियां लई मैं कुछ मंजर छिके ने। इन्हां मंजरां नूं ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੌਤੀ ਅਸਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਾਓ ਤੇ ਜੇ ਅਥਰੂ ਵਗ ਪੈਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਲਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। ਭਾਈ ਸ਼ਾਪਰ ਬਣਾਈਏ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਤੂੰ ਹੀ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਵਾ